हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बीएसएफ ट्रेड्समैन की परीक्षा के लिए जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? डूरंड रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच, ये सुमेलित नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें डूरंड रेखा की, तो यह 1893 में हिंदू कुश में स्थापित सीमा है, जो अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत के जनजातीय क्षेत्रों से उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों को रेखांकित करती हुई गुजरती थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? वेल्ड ऑस्ट्रेलिया, ये सही सुमेलित नहीं है। वेल्ड ऑस्ट्रेलिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? देखिए, जवाहर सुरंग जो है ये बनिहाल से गुजरती है, तो बनिहाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। जवाहर सुरंग की अगर हम बात करें, देखिए जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे के पास सुरंग है और भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में एक सड़क सुरंग है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सुरंग का जो नाम है, ये पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। जवाहर सुरंग 22 दिसंबर 1956 से चालू है। सुरंग की लंबाई 2.85 किलोमीटर यानी 1.77 मील है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सुरंग श्रीनगर और जम्मू के बीच साल भर सड़क संपर्क की सुविधा प्रदान करती है। चौथे क्वेश्चन की हम बात करेंगे। सो गाइस, चौथा क्वेश्चन देखिएगा, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है धातु में, तो धातु में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पांचवें क्वेश्चन की बात करेंगे। सो गाइस, पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, इसका कारण क्या है? देखिए, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में इसलिए पकता है, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। तो ये दाब होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको सुधार कर लीजिए, ये दाब होगा, ठीक है। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके। प्रेशर कुकर में खाना तेजी से पकाया जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी का जो क्वथनांक है ऊपर उठ जाता है। एक प्रेशर कुकर इस सिद्धांत पर काम करता है कि बढ़ते दाब के साथ पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी के उच्च दाब वाले क्वथनांक के कारण 100 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? तो देखिए, जब बर्फ पिघलती है तो आयतन बढ़ता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आयतन बढ़ता है। जब बर्फ पिघलती है तो वह पानी में बदल जाती है और बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए आयतन कम हो जाएगा। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो यह फैलने के बजाय लगातार सिकुड़ता है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इसके विपरीत यह 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने पर फैलता है। सातवें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। सातवां क्वेश्चन देखिएगा भाई, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नाइजीरिया रबात, ये युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, आठवां क्वेश्चन देखिएगा। आठवां क्वेश्चन हमारा है, अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? अधोलिखित में हरा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है, तो हरा रंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। प्रारंभिक इंद्रधनुष को बनाने के लिए एक क्रिया होती है जो कि रंगों का एक वर्ण क्रम बनता है, जिसमें देखिए लाल, नारंगी,
लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, गहरा नीला, बैंगनी होता है, जिसमें लाल रंग इंद्रधनुष के बाहर के किनारे पर होता है और बैंगनी रंग इंद्रधनुष के अंदर के किनारे केंद्र के निकट पर होता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा, नवा क्वेश्चन है गाइस कि सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो देखिए, सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। सामान्य आंखों के लिए दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, ये तो आपको पता ही चल गया। जिस न्यूनतम दूरी से वस्तुओं को आंखों को तनाव दिए बिना स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहा जाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक सामान्य आंख 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकती है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, 10वां क्वेश्चन देखेगा क्या है। 10वां क्वेश्चन हमारा है, जिस महासागर में सार गैसों संबंधित है वह है। तो देखिए, जिस महासागर में सार गैसों संबंधित है वह है उत्तरी अटलांटिक। तो उत्तरी अटलांटिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। सारगोसो के बारे में जानते हैं। जो सारगासो सागर अटलांटिक महासागर का एक क्षेत्र है जो 4 धाराओं से घिरा हुआ है और एक महासागर गारे बनाता है। सारगासो सागर एकमात्र ऐसा समुद्र है जिसमें कोई समुद्र तट नहीं है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। सारगासो सागर में एक भूरा शैवाल होता है जिसे सरगसुम के नाम से जाना जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, इसलिए इसका नाम सरगसुम है। सरगसुम जड़ रहित समुद्री शैवाल है जो समुद्र की सतह पर तैरती है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, 11वां क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी काला। अंतरिक्ष में वायु नहीं है इसलिए वहाँ प्रकाश का अपरिवर्तन या परावर्तन नहीं होता है, जिसके कारण अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में आकाश काले रंग का रंग दिखाई देता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो ये नहीं देख सकते, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोपहर 12 बजे सूर्य सीधे सिर के ऊपर होता है, अतः प्रकाश का अपरिवर्तन वर्षा की बूंदों से नहीं हो पाता और हमें इंद्रधनुष दिखाई नहीं पड़ता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है। सो गाइस, 13वां क्वेश्चन देखेगा। 13वां क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है। हम्बोल्ट धारा, उत्तरी प्रशांत महासागर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी राष्ट्र एवं राजधानी सुमेलित नहीं है। उत्तरी कोरिया सियोल, उत्तरी कोरिया सियोल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, सी ऑप्शन। 15वां क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सही सुमेलित है। लानोस वेनेजुएला, तो लानोस वेनेजुएला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। 16वां क्वेश्चन देखेगा भाई। 16वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है। नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है, तो नीला प्रकाश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। नीले प्रकाश में सबसे अधिक ऊर्जा होती है और इसमें लगभग 450 से 420 nm की तरंगदैर्घ्य होती है। 17वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए, जे परकिंस पेंसिलिन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखेगा भाई, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है। अभिव्यक्ति का अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 में उल्लेखित मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशी नागरिकों के लिए नहीं। मौलिक अधिकारों की विशेषताएं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उधार ली गई थीं, यह भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। भारत के नागरिकों के लिए 6 FR की गारंटी है और
इनका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 में है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? तो भारत में स्वतंत्रता के बाद कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद से भारत में कुल 3 बार आपातकाल की स्थिति घोषणा की गई है। 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 के बीच भारत चीन युद्ध के दौरान आपातकाल लागू किया गया था। ये वह समय था जब भारत की सुरक्षा को बाहरी आक्रमण से खतरा घोषित किया गया था। 3 से 17 दिसंबर 1971 के बीच भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान दूसरे आपातकाल की भी घोषणा की गई थी। बाद में इसे 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए तीसरे उद्घोषण के साथ बढ़ाया गया था। ये आपातकाल आंतरिक गड़बड़ी के कथित खतरे के कारण लगाया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरा आपातकाल नाटकीय रूप से समाप्त हो गया क्योंकि जैसे ही ये शुरू हुआ, इसके परिणाम स्वरूप 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई थी। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? पश्चिम बंगाल राज्य जो है ये 7 बहनों की का भाग नहीं है। पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। उत्तरी पूर्वी भारत के 7 सिस्टर राज्यों के परिवार में शामिल है मेघालय, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा।